अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मकसूद रहमान। हम आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आजकल आम रवाज बन गया है कि हर चीज़ को मनफी पहलुओं से देखा जाता है। अगर हमें एक अच्छा और बेहतर मुआशरा कायम करना है तो हमें मुस्बत पहलुओं को भी देखना होगा। यही सूरत हाल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी देखने को मिली। यहाँ पर अगर मामूली सा रश और इलाज में मामूली सी ताख़ीर हो जाए तो लोग इसको मनफी अंदाज में लेते हैं और इसकी तशहीर मनफी अंदाज में करते हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि क्या कोई मरीज़ इलाज के बगैर वापस गया? फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उम्मीद की किरण और ज़िंदगी है। खामोशी से लाखों दिलों की धड़कन बहाल कर रहा है। इस अदारे की कारकर्दगी सिर्फ अदाद शुमार नहीं बल्कि हज़ारों ज़िंदगियों की कहानी है। नाजरीन, इस टाइटैनिक अदारे को कामयाबी से चलाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। इन मुश्किलात को कैसे हल करना है, आज इस इश्यूज़ पर भी बात होगी। और इस अदारे को कामयाबी से चलाने वाले गुमनाम हीरोज़ कौन है, आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। आइए चलते हैं इन गुमनाम हीरोज़ के पास। सर, इतने बड़े टाइटैनिक अदारे को कामयाबी से चला रहे हैं आप, इतने मसाइल हैं तो किस तरह आप चला रहे हैं? जी बिल्कुल, चैलेंजेस तो बिल्कुल दरपेश रहते हैं। नो डाउट बहुत बड़ा अदारा है। डिवीज़न से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दूसरे जो प्रोविंस से भी हमने जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी हमने ट्रीट किया है। उसमें स्पेशली जो सीएम साहबा का बच्चों के हवाले से प्रोग्राम था, फिर पीडियाट्रिक सर्जरी के हवाले से, उसमें भी जैसे आपको पता है कि हमने 1000 के करीब जो छोटे बच्चे हैं जिनके दिल में सराख थे उनकी हमने सर्जरीज़ की। तो उनमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी थे जो दूसरे प्रोविंस से थे, KPK से थे, बलूचिस्तान से थे, जो यहाँ पे आए और उनकी हमने जो है सर्जरीज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफायाब हो के यहाँ से गए। मेरे पेशेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। 2007 में जो हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ था, ग्रेजुअली जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ते गए। तो अभी जो रिसेंटली एक CM साहबा का दूसरा जो प्रोग्राम है कि घरों में मेडिसिन देने का, मंथली बेसिस पे डेली जो है हमारी जो है अराउंड अबाउट जो है मोर देन 1500 पेशेंट जो है जो उनके घरों में हर रोज़ाना की बुनियाद पे 1 महीने की दवाई जो उनको घरों में पहुंचाई जाती है। और पूरे 1 साल में हम राउंड अबाउट कोई 3.5 लाख लोगों को मेडिसिन जो है घरों में हम दे चुके हैं। और उससे भी जो है OPD में रश का जो है बर्डन वो कम हुआ है। जब से हॉस्पिटल बना है तो हमने ग्रेजुअली जो है नंबर ऑफ़ बेड्स का इजाफ़ा किया है। स्टार्टिंग में जो है हमारी इमरजेंसी जो 16 बेड पे थी उसको इंक्रीज़ करके हम 66 बेड पे लेके गए। उसके बाद हमारा पीडियाट्रिक्स ICU जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। रिसेंटली लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि 4th फ्लोर पे 75 बेड्स जो हैं उसका इजाफ़ा हुआ। तो उसमें जो है ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि फैसलाबाद के जो मुखय्यर हज़रात हैं उनके ताउन से जो है हमारा ये 4th फ्लोर इस्टेब्लिश हुआ और जो बाकी जो है इक्विपमेंट है, HR है, वो सारा का सारा डिपार्टमेंट ने हमें प्रोवाइड किया। इसी तरह एंजियोग्राफीज़ हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, अराउंड अबाउट कोई 10,000 के करीब पेशेंट्स थे जिनकी एंजियोग्राफीज़ या उनको स्टेंट्स डाले गए। तो अभी स्टार्ट ऑफ दिस ईयर नई एमरजेंसी बनने जा रही है, बहुत बड़ी काविश है। वो भी एक डोनर हैं डॉक्टर सेठ तुफैल साहब, वो हमें बना के दे रहे हैं। फ़र्स्ट फेज़ में 2 उनके जो हैं ब्लॉक जो हैं वो कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश है कि इसी साल में, इसी फाइनेंशियल जो है 2026 के अंदर उसको हम इंशाल्लाह फंक्शनल करें। तो जो फ़र्स्ट फेज़ में फ़र्स्ट ब्लॉक में भी जो है ग्राउंड फ्लोर पे 70 बेड्स होंगे, सेकंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे जो है वहाँ पे भी 70, टोटल 140 बेड्स ये फर्स्ट फेज़ में बनेंगे और सेकंड फेज़ भी 140 बेड्स, 280 बेड्स का इजाफा होगा इंशाल्लाह।
तो इसमें जो आप देखते हैं कि इमरजेंसी में रश होता है, सम टाइम पेशेंट को स्ट्रेचर्स पे ट्रीट करना पड़ता है और सम टाइम पेशेंट को जो है उसको व्हील चेयर पर भी ट्रीट करना पड़ जाता है, क्योंकि हमारी ये कमिटमेंट है कि जो भी पेशेंट आएगा उसको हमने हर हालत पे ट्रीट करना है। उसको हमने कहीं कभी भी ये नहीं हुआ कि हमने यहाँ से पेशेंट को रेफ़र किया हो। इन चीज़ जो मुश्किलात हैं उनका वो मुताबा होगा। और साथ साथ जो है जो हमारा नया ब्लॉक है उसके अंदर इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है कि 2 एंजियोग्राफी मशीन्स वो भी वहाँ पे कैथ लैब भी उसी के अंदर ही होंगी। हमारी जो लेबॉर्ट्री है वो भी अंदर होगी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी अंदर होगा। फिर उसके अलावा आप देखते हैं कि जब पेशेंट आता है तो उसके स्टार्टिंग में सम टाइम उसको ईसीजी के लिए टाइम वेट करना पड़ता है या स्क्रीनिंग जो रूम है वहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो हमने जो ईसीजी रूम्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई है और साथ साथ स्क्रीनिंग रूम जो है रूम उनकी भी तादाद बढ़ाई है। और जो ट्राइएज एरिया है जो फर्स्ट फेज़ में पेशेंट आके ट्रीट होता है वो भी हमने सेपरेट मेल और फीमेल किया है। तो अब पेशेंट डायरेक्टली इमरजेंसी में ही आएगा और वहीं पे इंशाल्लाह जो है ट्रीट भी होगा। और साथ साथ ये कि अगर उसको हार्ट अटैक के पेशेंट जो जिनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत होगी तो एंजियोग्राफी के अंदर ही कैथ लैब मौजूद होगी और वहीं पे उसकी प्राइमरी एंजियोग्राफी होगी। मतलब कि उसकी एंजियोग्राफी होने के बाद उसको फौरी वहीं पे स्टेंट जो है वो भी उसको डाल दिया जाएगा। तो पेशेंट को वहाँ से मूव करने की जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जब से हमने ये प्राइमरी पीसीआई प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाबी से जारी है। डेली जो 13-14 के करीब पेशेंट्स होते हैं जो एक्यूट हार्ट अटैक के साथ आते हैं उनको फौरी वो जो है राउंड द क्लॉक 24/7 किसी टाइम भी वो आएँ तो अब हम उनको एंजियोग्राफी के साथ ही उसकी स्टेंटिंग करके भेजते हैं। उसमें किसी की सिफारिश या किसी को कहने की या किसी वो जो है पेशेंट को कुछ दो करने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट डॉक्टर देख के फौरी उसको जब वो कैंडिडेट होता है जो प्राइमरी के लिए उसको फ़ौरन शिफ्ट किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है कंप्यूटर जो सर्जन्स हैं सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं वो राउंड द क्लॉक जो है कैथ लैब के अंदर अवेलेबल होते हैं। साथ साथ इकोकार्डियोग्राफी जो है वो भी डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि वो भी हो रही हैं। आपको पता है कि वाहद अदारा है यहाँ पे कार्डिक फैसलाबाद में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे कहीं भी दिल के मरीज़ों को ट्रीट नहीं किया जाता। तो सारे का सारा जो बर्डन है यहाँ पे इवन जो फिटनेस के लिए इकोकार्डियोग्राफी की ज़रूरत होती है ऑपरेशन के लिए वो भी सारे का सारा पेशेंट गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में ही आता है जिनको हम इनकी इकोकार्डियोग्राफी करके भेजते हैं। 9 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं जिनको लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए और साथ साथ हमारा होल्टर मॉनिटरिंग का है एक्सरे डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह फुली फंक्शनल है। तो हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि बेहतर से बेहतर सर्विसेज जो हैं हम लोगों को अपना दें। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि अस्पताल में जो अटेंडेंट का जो है एक साथ 4-4, 5-5 लोगों को आना तो उससे वो एक तो ख़ुद जो है वो बीमारी लेके भी आते हैं और बीमारियां लेके भी जाते हैं। कोशिश करेंगे जो एक पेशेंट के साथ मैक्सिमम एक अटेंडेंट जो है वो हॉस्पिटल में जो आए उससे जो है इंशाल्लाह मज़ीद भी हॉस्पिटल के अंदर बेहतरी भी आएगी, हॉस्पिटल के अंदर रश कम होगा, सफाई की बेहतरी आएगी, डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बेहतर तरीके से जो है पेशेंट को ट्रीट कर सकेगा। आप इंतज़ामी अमूर में किस तरह देखते हैं? बहुत बेहतरी है जी, बहुत काम हो रहा है। इतने ज़्यादा फुटफॉल को रोज़ डील करना, इतने हज़ारों लोगों को डील करना, फिर उसके साथ लवाहिकीन हमारा एक कल्चर है कि एक मरीज़ के साथ 6-6 लोग आए होते हैं, उनको डील करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि दिल के जो अमराज हैं और दिल के जो इलाज है ये आम इलाज से मुख्तलिफ है। यहाँ पे लंबी क्यू है लोगों की, जहाँ पे एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, इनके बाईपास ऑपरेशन, बच्चों की पीठ की सर्जरी। पिछले 1 साल में जब 11 लाख मरीज़ों को ट्रीट करना एक जोक नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रोफेशनल चैलेंज है जिसको इन्होंने निपटाया है। और आगे भी ये माशाल्लाह इनकी टीम ये 24 घंटे मुतहरक हैं, इनके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, नर्सेज अवेलेबल हैं। अभी भी पूरे पंजाब में ये नंबर 1 आए हैं जो डोर टू डोर जो प्रोवाइड की जाती है मेडिसिन।
3.25 लाख लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिसिन, वो भी इनकी बड़ी कामयाबी हुई है। पूरे पंजाब में सबसे नंबर 1 ये आए हैं। आप देख सकते हैं कि लाहौर का PIC भी है, मुल्तान का MIC भी है और दीगर अब तो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। तो ये मुंह बोलता सबूत है इनकी कारकर्दगी का माशाअल्लाह। नौ लाख से ज़ायद मरीज, हज़ारों सर्जरीज और बेशतर इलाज मुफ्त। ये सिर्फ एक हस्पताल नहीं बल्कि अमीर का मरकज़ है। अगर सेहत के शोबे में हकीकी तब्दीली देखनी हो तो ऐसी मिसालें ही पाकिस्तान का रोशन चेहरा है, जहां खिदमत, तहकीक और जिद्दत मिलकर दिलों को जिंदगी देती हैं। नाजरीन, आज की ये झलक आपको फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की असल तस्वीर देखने में मददगार साबित होगी। मसाइल अपनी जगह, मगर जहां होने वाली मेहनत, सहूलियात और टीम की लगन भी उतनी ही काबिल तारीफ है। अपने मेज़बान मकसूद रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।